हम एक शायरी बोलेंगे कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू यूं ना बैठ कर ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलेगा मजा भी आएगा। जय हिंद साथियों, मैं सूरज कुमार। आज हम जो है क्लास ट्वेल्थ के जो है आज हम क्लास ट्वेल्थ के हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। यानी कि बायोलॉजी जो है बायोलॉजी इसमें जो चैप्टर्स हैं उसके पहला चैप्टर यानी कि जीवों में जो जनन है इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए और इस क्लास में पूरा बने रहिए। यानी कि जीवों में जो जनन है इसके बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन करता है जीव। एक कोशिकीय जीव कैसे रिप्रोडक्शन करता है, बहुकोशिकीय जीव कैसे रिप्रोडक्शन करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में जो आपको मिलेगा काश पहले आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप लोग अंत तक इस वीडियो को नहीं देखिएगा, तब तक आप लोगों का कोई फायदा नहीं हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जो है यहाँ पर पहला चैप्टर जो देख रहे हैं लिखा हुआ है जीव में जनन। यानी कि जीव जो है कैसे रिप्रोड्यूस करता है, जीव में जनन के बारे में आज हम जानेंगे और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जो जीव है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे वह जनन की क्रिया करता है। तो पहले हम जानेंगे कि जो ये बायो है यानी कि जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम पहले ले लेते हैं। जीव विज्ञान जो है यानी कि जीव विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है। पहला जो है वो है बायोस, दूसरा जो है वह लॉजी। यानी कि पहला जो है वह बायोस और दूसरा लॉजी, दो शब्द से मिलकर बना है बायोलॉजी। पहला इनके बायोस का जो अर्थ होता है वो होता है लिविंग और लॉजी का अर्थ आप लोग जानते ही है स्टडी, जो आप लोग अभी भी स्टडी कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बायोलॉजी जो आप देख रहे हैं बायोलॉजी, इसके परिभाषा हम जानेंगे कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहते किसको हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, पहले बात तो आप जान लीजिए कि बायोलॉजी एक ब्रांच है। बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी जो है वह एक ब्रांच है यानी कि एक शाखा है, यानी कि एक शाखा है। तो पहले आप तो ये जान गए कि बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी ब्रांच है यानी कि एक शाखा है। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बायोलॉजी यानी कि परिभाषित करेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित वस्तु का अध्ययन किया जाता है। कभी भी आप बायोलॉजी जो है वह यह नहीं कह सकते हैं कि सजीव का अध्ययन करते हैं। यानी कि जीवित वस्तु में बहुत सारे आ जाएंगे जो कवक जगत के होंगे, जो आपका जो है वो प्रोटिस्टा जगत को होंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो जीव विज्ञान समझ गए। जीव विज्ञान को जो है दो भाग में बांटा गया है, दो भाग है इसका। एक पहला क्या है, तो पहला है इसका जंतु विज्ञान और दूसरा क्या है, तो दूसरा है इसका पहला जंतु विज्ञान और दूसरा पादप विज्ञान। यानी पादप विज्ञान इंग्लिश में उसको बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। तो आप बॉटनी जूलॉजी के बारे में जान गए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में रिप्रोडक्शन को परिभाषित करेंगे कि जनन वह क्रिया है जिसमें कोई कोशिका या जीव, यहाँ पर दो वर्ड आप देख रहे हैं, पहला तो सेल है और दूसरा क्या है, तो जीव है यानी कि लिविंग है जीव। तो
परिभाषित करेंगे कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कोशिका या जीव दोनों हो सकता है अपने समान नए कोशिका यानी कि फिर अपने समान नए कोशिका को उत्पन्न करने की क्या करता है, क्रिया करता है, यानी कि प्रोसेस करता हूँ कि प्रोसेस करता है, उसके तहत जो है रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो आप जो ये देख रहे हैं फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई कोशिका या जीव अपने समान नए कोशिका या जीव को उत्पन्न करने की क्या करता है, क्रिया करता है, उसी को हम कहेंगे जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन आप समझ गए। आप ये भी जान जाइए कि रिप्रोडक्शन जो है यानी कि जनन वह जरूरी ही क्यों पड़ा, रिप्रोडक्शन जनन का जरूरी ही क्यों पड़ा। तो रिप्रोडक्शन का जो है रिप्रोडक्शन जो है जरूरी ही क्यों पड़ा, तो रिप्रोडक्शन यानी कि जिससे उसके जो है या जीवों के वंश चलते रहे। अब कोई भी जो है वह जीव के वंश जब तक नहीं चलते रहेगा यानी कि जनन नहीं करेगा तो उसके कोई भी जीव अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा यानी कि जनन नहीं करेगा तो उसके वंश जो है नष्ट हो जाएगा, यानी कि उसके प्रजाति जो है वह नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो है जनन की क्रिया करना जरूरी होता है। तो आप ये भी जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जनन जो है वह बहुकोशिकीय एक कोशिका में अलग होगा, यानी कि जनन जो है वह एक कोशिका में अलग होगा। जनन वह एक कोशिका में जो है अलग होगा, बहुकोशिका में अलग होगा, बहुकोशिकीय जीवों में। यानी कि जनन जो आपका है वह एक कोशिका में अलग हो रहा है, बहुकोशिका में अलग हो रहा है। ठीक, तो इसी के आधार पर जो है जनन को दो भागों में बांटा विभाजित किया गया है। पहला है आपका अलैंगिक जनन। पहला क्या है, अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और दूसरा जो आपका है वह है लैंगिक जनन। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वह है लैंगिक जनन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि जनन को दो भाग में बांटा गया है, जनन को दो भाग में बांटा गया है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। इंग्लिश में कहेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस यही जानकारी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर ग्रहण कीजिए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आज हम सिर्फ अलैंगिक जनन के बारे में ही बताएंगे और लैंगिक जनन के जो बारे में है वह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हम अलैंगिक जनन के बारे में ही जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए, अलैंगिक जनन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आप देख रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, सभी एक कोशिकीय जीव। अलैंगिक जनन जो है सभी एक कोशिकीय जीवों में जनन की जो क्रिया है उसमें जनन की क्रिया अलैंगिक जनन के कारण ही होता है। और अलैंगिक जनन में भी किसके कारण, तो समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होता है, जिसकी विशेषताएं भी निम्नलिखित हैं। तो यानी कि पहले तो आप जान लीजिए कि अलैंगिक जनन जो है वह एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिस जो सेल है जिसमें एक कोशिका है, जिसमें क्या है, ये मान लेते हैं कि इसके केंद्रक है और इसके अंदर कोशिका, ये पूरा क्या है, इस कोशिका द्रव है, यानी कि एक ही कोशिका है और उसी में वो जो है उपापचय, पोषण, उत्सर्जन सभी करता है। चलिए अब हम उसके जो है निम्नलिखित विशेषता जान लेते हैं कि इसका विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं जानने के लिए आपको जो है हम 5 पॉइंट में बताएंगे विशेषताएं इनकी क्या है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि इसमें केवल जो है समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में
केवल समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। एक कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक कुंद्रक है, वह एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण कर लेगा। बस ये यानी कि यही होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक। दूसरा है कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, जो नहीं यूनिसेक्सुअल नहीं बाइसेक्सुअल कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें कोई लिंग का निर्माण नहीं है, जिसके कारण इसमें युग्मक भी नहीं बनेंगे। ठीक। और तीसरा है कि इसमें निषेचन की क्रिया भी नहीं होगा। जब युग्मक ही नहीं बनेगा तो उसमें निषेचन कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। अगला जो विशेषता है वह है कि जन्म लेने वाला जो जीव है वह आनुवांशिक तथा बाह्य संरचना में मात्र कोशिका के समान होता है। फिर से हम बताते हैं, यानी कि चौथा जो है बहुत इम्पोर्टेंट वाला बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चौथा जो है पॉइंट, जन्म लेने वाले जो जीव हैं, जो भी जीव जो है वह जन्म लेते हैं, जन्म लेने वाले जो जीव है वह अनुवांशिक तथा बाह्य संरचना में जो है वह किसके समान होता है, तो मात्र कोशिका, यानी कि जो एक कोशिका है, इससे जो मतलब कि सेल डिवीजन जो हुआ, कोशिका विभाजन होगा तो 2 कोशिका का निर्माण करेगा। वो भी कैसा, तो सेम कोशिका का निर्माण करेगा। जो 2 कोशिका उसका बना सेम कोशिका का निर्माण करेगा, यानी कि मात्र कोशिका के बराबर ही होगा। ठीक। चलिए 5वां पॉइंट है, जब जो है सम कोशिका बनेगा मतलब मात्र कोशिका के बराबर ही होगा, तो इसके जो मतलब कि होगा तो इसे एक नाम से लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पुंजक यानी कोलोन, जिसको हम यानी कि ये मात्र कोशिका के समान होता है, तो उसी को जो है कहते हैं पुंजक यानी कोलोन। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग पुंजक यानी कोलोन कहते हैं। तो ये रहा आपका अलैंगिक जनन से रिलेटेड जानकारियाँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, कहाँ से, तो ये देखिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये सेल डिवीजन से, समसूत्री कोशिका विभाजन से, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन से हम नेक्स्ट टॉपिक आनेंगे, और आपको हम माइटोसिस सेल डिवीजन बताएंगे, फिर अलैंगिक जनन, ये सब से रिलेटेड जानकारियाँ हम दे देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और आप लोगों को थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ये जो वीडियो हम वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोगों को अगर लगता है कि दया धर्म होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमें जो है सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और एक अच्छा सा जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम कमेंट के बहुत भूखे हैं, कमेंट के हम देखने के लिए उत्सुक होते हैं। तो आप लोग को फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, हम समाप्त करते हैं। आप लोग का दिन शुभ हो। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।